हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स या योजना। आज के इस वीडियो में मैं 2014 से 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और योजना है मैं आपको कवर कराऊंगी। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 66 बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपको ध्यान होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑपरेशन सहेली किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर उसका एम क्या है ये पूछा गया था। दूसरा आपको ऑपरेशन कुसुम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे ध्यान है कि बहुत सारे सेट्स में एक क्वेश्चन था आपको पुरानी किसी स्कीम से कि वो कब लॉन्च हुआ था। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको 2014 से 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो मैं आपको कवर कराऊंगी। इन टॉपिक्स के इन पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड मैं आपको उसका लॉन्च डेट, वो किस चीज़ से रिलेटेड है और उसको लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट का एम क्या था, ये 3 चीज़ मैं आपको कवर कराऊंगी क्योंकि एग्जाम में आपसे यही 3 चीज़ें पूछी जाती है। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दूं, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2021 का पूरा डिटेल एनालिसिस अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 2014 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स लॉन्च हुए थे वो। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। मोदी सरकार जब मई में शपथ ग्रहण की थी उसके बाद पहला योजना यही लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। इसका अगर आप बेसिक एम देखिएगा तो उसका बेसिक एम था टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। हर घर में एक बैंक खाता उपलब्ध कराना, ये इसका बेसिक एम था। ये आपको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन भी आपको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। इसका बेसिक एम था टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन यूथ। नेक्स्ट देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था। इसका अगर बेसिक एम देखिएगा तो है टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन रूरल यूथ स्पेशली बीपीएल एंड SC/ST, ट्रांसफॉर्म रूरल पीपल यूथ SC/ST इनटू एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। अगर आप मेकिंग इंडिया के बारे में देखेंगे तो उसका बेसिक एम है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट इन द कंट्री। अगर आप हर साल 26 जनवरी में देखेंगे तो मेकिंग इंडिया का जो व्हील से जो शेर बनाया जाता है वो आपको हर साल ये एक झांकी देखने को मिल जाता है। और मोदी गवर्नमेंट मेकिंग इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इवन अगर आप इस कोविड के टाइम पे देखिएगा तो मेकिंग इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है, इवन बहुत ज़्यादा बूम मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। महात्मा गांधी जी की जयंती पे इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप स्वच्छ भारत मिशन का देखिएगा तो इसका बेसिक एम था मेकिंग इंडिया ए क्लीन कंट्री, टू एलिमिनेट ODF एंड इम्प्रूव ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टिल 2024 टू 2025। देखिए, इसका बेसिक एम है ODF फ्री करना इंडिया को और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टिल 2024 टू 2025। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको अभी रिसेंटली 5 साल हो चुके हैं। बहुत सक्सेसफुल रहा ये। अगर आप ODF फ्री देखेंगे तो पहला स्टेट जो है वो आपको सिक्किम बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। बेसिक एम था डेवलपमेंट इन द विलेज विच इंक्लूड सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। ये जो संसद आदर्श ग्राम योजना है वो 11 अक्टूबर 2014 को इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी की बर्थ एनिवर्सरी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपको संसद ग्राम आदर्श योजना, ये भी उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर क्या है, 5 साल में जो टेन्योर होता है सांसद वगैरह का, उनको उनके टेन्योर में 3 जो गांव हैं उसको डेवलप करना है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ आपको ये रोड और सड़क बनाने वाला डेवलपमेंट नहीं होगा, ये डेवलपमेंट आपको सोशल डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सर्वमेव जयते योजना। 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, अगर आप सर्वमेव जयते योजना देखिएगा तो ये जो योजना है वो आपको डेडिकेटेड है टू लेबर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये आपको नवंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का बेसिक एम है टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया। देखिए, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है क्योंकि अगर आप 2014 से पहले देखिएगा तो बहुत सारे इवन अर्बन रूरल फ्रिंज जो एरिया होता है ना वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में मोदी गवर्नमेंट के
आने के बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है आज के टाइम पे आपको हर एक गांव तक अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट है हमारा मिशन इंद्रधनुष, ये 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए 7 डिजीजेज हैं, डिफ्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इन 7 बीमारियों को लेकर के इनका टीकाकरण पूरा करना, हर लोगों को इस 7 डिजीजेस का वैक्सीनेशन, जो बेसिक वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करना इस मिशन इंद्रधनुष का बेसिक एम था। ये थे कुछ 2014 के इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। आगे मैं आपके साथ 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये सारे कवर कराऊंगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म है, चाहे आप बीपीएससी का सीडीपीओ का एग्जाम दीजिए जो कि आपको सितंबर में शेड्यूल्ड है, या फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आईबीपीएस का एग्जाम दे लीजिए, एसबीआई का एग्जाम दीजिए, आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम दीजिए, 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप कवर कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 2015 के जितने इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है। देखिए 2015 में बहुत सारे स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए थे, जिसमें सबसे पहला है आपको हृदय योजना। हृदय योजना जो है वो आपको 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। पहले आप यहाँ पे हृदय का फुल फॉर्म देख लीजिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्ग्यूमेंटेशन योजना। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम था टू टेक केयर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड टू मेक दिस सिटीज इकोनॉमिकली वायबल। देखिए अगर आप आज के टाइम पे वर्ल्ड के जितने भी हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी देखभाल के लिए एक हेरिटेज साइट को दूसरे हेरिटेज साइट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए इस हृदय योजना को लॉन्च किया गया था, ताकि हमारी जो धरोहर है उसको हम सुरक्षित रख सकें, साथ ही साथ इसको इकोनॉमिकली वायबल भी बनाया जा सके। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये जो योजना है वो आपको 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था। देखिए इसका बेसिक एम है टू मेक गर्ल्स सेल्फ डिपेंडेंट थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना इसका बेसिक एम था। देखिए ये जो आपको ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015 को इसको भी लॉन्च किया गया था। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो एक स्कीम है टू इनकरेज पेरेंट्स टू बिल्ड ए फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस फॉर देयर फीमेल चाइल्ड। अगर मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताऊँ तो इसके तहत है कि अगर आपका बच्चा, जैसे अगर आपको बेटी होती है वो 1 साल से 18 साल की एज तक आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट, वो आपको 1000 या 500 रुपये से स्टार्ट होता है और आपको 1.5 लाख रुपए तक जाता है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे। और वो जो अमाउंट है वो मेच्योर होकर के जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो आपको वो अमाउंट दिया जाता है, ताकि आप उसके एजुकेशन या फिर मैरिज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आज के टाइम पे मैं आपको इसका इंटरेस्ट रेट बताऊँ ना तो ये आपको म्यूचुअल फंड के बराबर है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं पहल योजना। पहल योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो योजना है पहल योजना वो आपको 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसके तहत क्या है कि जो एलपीजी पे जो हम लोगों को आज के टाइम पे सब्सिडी मिल रही है वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आए। इस टाइम पे आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने हमारे बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को एलपीजी जो हमारा जो गैस का कनेक्शन होता है उसके साथ कनेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आपको 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ताकि बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पर जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिल पाता है उनको इस योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए अगर मैं आपको कृषि सिंचाई योजना के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं तो इसके तहत था किसानों को जो कृषि करने के लिए पानी होता है वो उपलब्ध कराना, दैट टू बी सब्सिडाइज्ड रेट पे उपलब्ध कराना। इसके लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी जा रही थी। इसके लिए आपको उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो सिंचाई के लिए इक्विपमेंट्स उनको लगते हैं, उन सब चीज़ों पे उनको सब्सिडी दी जा रही थी। नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आज के टाइम पर अगर आप देखिएगा ना, हालांकि ये तो 2015 में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम था फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉपरेटिव नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये जो लोन है वो आपको कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक एंड एनबीएफसीज के द्वारा दिया जाएगा। देखिए पहले मैं आपको मुद्रा का यहाँ पे फुल फॉर्म बता देती हूँ, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये जो आपको मुद्रा है इसको सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ सिडबी।
देखिए इसके अंदर 3 कैटेगरीज थी, शिशु, किशोर एंड तरुण। देखिए अगर आप शिशु के तरह के अंतर्गत देखिएगा तो आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। वहीं अगर आप किशोर में देखिएगा तो 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली ये जो लोन है वो आपको आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसीज के द्वारा दिया जाएगा, ताकि जो आपका जो आप नॉन कोऑपरेटिव, नॉन फार्म्स, जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, नॉन कोऑपरेटिव वर्क वगैरह करते हैं, उन लोगों को इसके तहत सुविधा मिल सके। नेक्स्ट है हमारा उजाला योजना। ये आपको 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। देखिए मैं आपको उजाला योजना का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये उजाला का फुल फॉर्म है। इसमें क्या था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना, ये इसका बेसिक एम था। देखिए इस टाइम पे आप देखिएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल पे करने के लिए जाते होंगे, जब उजाला योजना लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, तो आपको एलईडी बल्ब्स वगैरह जो है वो आपको बल्क में, दैट टू बी सब्सिडाइज रेट पे, अगर आप मार्केट रेट से देखिएगा तो बहुत कम प्राइस में आपको अवेलेबल कराया जाता था, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कम हो सके, सरकार के ऊपर बर्डन कम आ सके। इवन अगर आप आज के टाइम पे हम लोगों के ऊपर भी देखिएगा तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर भी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आ सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है वो आपको 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम था मंथली पेंशन फॉर पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। जो ये अटल पेंशन योजना था, इसके तहत जो लोग 18 से 40 साल की उम्र के हैं और वो अगर आपको मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अगर उनमें काम कर रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट में 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट स्कीम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो स्कीम है वो आपको 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊं तो क्या था कि 18 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच के जितने भी लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको 12 रुपीज़ पर मंथली बेसिस पे आपको 12 रुपीज़ ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट से कटेगा। और अगर इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके परिवार को 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल कवर का जो बेनिफिट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी दिन एक और लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस कवर ही था। इसके अंदर 2 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप 18 से 50 साल के उम्र के अगर हैं तो। इसमें आपको, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रीमियम अमाउंट था वो आपको 330 पर ईयर था। तो इन दोनों का यही डिफरेंस था, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया मिशन। अगर मैं आपको स्किल इंडिया के बारे में बताऊँ तो ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इसके तहत 2022 तक देश के युवाओं के कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो आपको 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें के तहत क्या है कि हमारे जो इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं, जितने हाईवेज़ हैं, जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए इस सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट सिटी। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी को लॉन्च किया गया था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या था कि ये स्कीम मैं आपको पहले बता दूं कि सिंगापुर के साथ मिलकर के इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इसके तहत क्या है कि हम स्टार्टिंग में 100 सिटीज़ को टारगेट करते हैं और उन 100 सिटीज़ के डेवलपमेंट, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं। डेवलपिंग 100 सेलेक्टेड सिटीज़ ऑफ द कंट्री एज ए स्मार्ट सिटीज़ फ्रॉम 2015 to 20, इसका बेसिक टारगेट था। अगर आप देखिएगा आज के टाइम पे तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया, डिफरेंट सिटीज़ को चूज़ किया गया था स्मार्ट सिटीज़ के लिए, और उनका डेवलपमेंट उस हिसाब से किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग अमृत मिशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिशन भी। अगर मैं आपको अमृत मिशन के बारे में बताऊं तो ये मिशन जो है वो आपको 24 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने, 5,000 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने का योजना शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत मिशन। इसका बेसिक एम था 100 सिटीज़ जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनका, उसको तो बनाना ही बनाना है। साथ ही साथ 2022 तक जितने भी अर्बन एरियाज है वहाँ पे हर लोगों को रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाए।
ये इसका बेसिक एम था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी आपको 25 जून 2015 को ही प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का देख लीजिए, ये जो है इसके तहत आपको 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है, इसका बेसिक टारगेट था। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताऊं तो इसका अगर आप देखिएगा बेसिक एम था कि जितने भी आज के टाइम पे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली, उनको डिजिटली जोड़ देना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट भी करना, ये इसका बेसिक एम है। इवन आज के टाइम पे देखिएगा मोदी गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी करती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये आपको 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसको हम उदय भी बोलते हैं। देखिए ये उदय जो योजना है ये आपको 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार और एवं घाटाओं से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ ताकि आपको जितने भी एग्जाम, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी में एग्जाम देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, तो आपको दोनों को बेनिफिट मिले। तो जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जाएगा। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में अगर आपको देखिएगा तो बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन बहुत सारे में बहुत डिटेल पूछा जाता है कि इसमें से क्या क्या इसको कवर करता है या नहीं करता है। उस केस में आपको इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो आप डिटेल भी पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको एक समरी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं 2016 के इंपॉर्टेंट स्कीम्स की तरफ। पहला स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, जो कि 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। इसका बेसिक एम था टू प्रमोट न्यू स्टार्टअप इन द कंट्री। वहीं अगर आप स्टैंड अप इंडिया देखिएगा तो ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। इसका भी बेसिक एम है, देखिए इसका भी बेसिक एम था आपको जो लोग हैं, जो SC ST है, जो वुमेन्स कैटेगरीज है, उनको नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना। देखिए स्टार्टअप में भी वही चीज़ था, स्टैंड अप में ही दोनों ही में यही चीज़ था, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन स्टैंड अप में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे वुमेन्स और SC ST ये 2 कैटेगरीज हैं, इनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख से 1 करोड़ रुपीज़ तक का। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए इसका बेसिक एम है जो BPL परिवार हैं उनको LPG कनेक्शन मुफ्त में प्रोवाइड करना। इसके तहत एक और चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी BPL परिवार हैं उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, एक उज्ज्वला अलग से है और एक आपको उज्ज्वला योजना एक अलग से है, और एक आपको जो LED को लेकर के था हमारा योजना वो आपको अलग से था। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, उजाला और उज्ज्वला ये 2 चीज़ डिफरेंट है। अगर आप उजाला देखिएगा वो आपको LED से रिलेटेड था, वहीं अगर आप उज्ज्वला देखिएगा तो ये आपको LPG कनेक्शन से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 2017 के इंपॉर्टेंट स्कीम्स की तरफ। पहला है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि आपको 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताऊं तो इसका बेसिक एम है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना उन महिलाओं को जो कि 19 वर्ष या उससे अधिक है, जो कि प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टिंग मॉम है, अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे उनको एक 5000 रुपये का फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना इस स्कीम का बेसिक एम है। नेक्स्ट है हमारा उड़ान योजना, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये जो योजना है वो आपको 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च हुआ था। इसका बेसिक एम था जितने भी लोग देश के आम नागरिक हैं उनको सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इस स्कीम के तहत हवाई अड्डा भी बनाया गया। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको याद होगा कि दरभंगा में भी न्यू एयरपोर्ट बना है, वो एयरपोर्ट भी आपको उड़ान योजना के तहत ही वहाँ पे बनाया गया है। इवन अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में भी देखिएगा तो डिफरेंट सिटीज़ में जो एयरपोर्ट बनाए गए हैं आज के टाइम पे, ताकि जो लोग हैं आम नागरिक हैं उनको एफोर्डेबल जो हवाई यात्रा है वो बहुत लग्जरी ना हो सके, एक एफोर्डेबल हो, हर एक आदमी एफोर्ड कर सके। इसके तहत उड़ान योजना के तहत आपको एफोर्डेबल एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा पोर्टल। अगर मैं आपको दीक्षा पोर्टल के बारे में बताऊँ तो ये 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ये आपको हमारे HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के तहत जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको एक तरीके का हेल्प भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। पहले आप यहाँ पे स्पर्श का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन
स्टैम्प्स एज ए हॉबी, ये इसका फुल फॉर्म था। ये आपको 3 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत मैं बताती हूँ कि छठी से 9वीं क्लास के, क्लास 6 से क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनको जो पोस्टल स्टैम्प होता है उनको कलेक्ट करने में रुचि को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो बच्चे इसमें से देखिए जितने भी बच्चे हैं उनको पोस्टल स्टैम्प से उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें से 40 बच्चे हैं इनको सेलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, जिनको 6,000 रुपीज़ पर मंथली बेसिस का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सौभाग्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये जो सौभाग्य योजना है वो आपको 25 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्रीज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देखिए इसका बेसिक एम है देश के हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, सौभाग्य का बेसिक एम है। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले के एग्जाम में पूछा गया था कि सौभाग्य किस चीज़ से रिलेटेड है, सौभाग्य योजना, तो ये योजना जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। हर एक घर में, देश के हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इसका बेसिक एम है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 2018 के इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले आपको आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग पीएमजे योजना के नाम से भी जानते हैं। 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए अगर मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊं तो बहुत सिंपल वर्ड में ये होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको फुल्ली फाइनेंस किया गया है बाई एनी गवर्नमेंट। इसके तहत ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2017 के रिकमेंडेशन में, जिसका बेसिक एम है हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कवर करना। इस स्कीम के तहत इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके 40% ऑफ जो पॉपुलेशन है उनको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। इसमें बेसिकली आपको क्या है, आपको 5 लाख रुपीज़ पर ईयर पर फैमिली जो है वो आपको कवर किया जाएगा। इसके तहत आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो गवर्नमेंट 3 डे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है वो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। ये भी आपको 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। ये भी एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके तहत आपको अफोर्डेबल एंड रिलायबल हेल्थ सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वन धन योजना, 14 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए वन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इनिशिएटिव है बाय ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। इसका बेसिक एम है ट्राइबल पॉपुलेशन का इनकम बढ़ाना। देखिए आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए उन एरियाज़ में आपको जो कैश ग्रोइंग ट्रीज़ होते हैं उनको लगाना चाहिए, ताकि उनसे उनके फ्रूट्स को सेल करके उसके मतलब इस तरीके से उस पेड़ों को इस तरीके से लगाया जाए ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि उस पर डिपेंडेंट है, उन फॉरेस्ट एरियाज़ पर डिपेंडेंट है, उनको उन प्रोडक्ट से कुछ कैश इनकम भी हो सके। बेसिक एम इसका यही है। नेक्स्ट है हमारा पीएम आशा, ये आपको 12 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। पहले मैं आपको पीएम आशा का फुल फॉर्म बता देती हूँ, पीएम अनंत अन्न संरक्षण अभियान। देखिए इसका बेसिक एम है किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रोवाइड करना। मतलब मान लीजिए कि आज के टाइम पे जो दलहन हो रहा है, जो आपको पल्सेस वगैरह ग्रो किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का है कि एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो कम से कम इनको प्रोवाइड किया जाए। ये इस पीएम आशा का बेसिक एम था। अब हम लोग देखते हैं 2019 की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसमें आपको आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये जो योजना है वो आपको 24 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत क्या है, सम्मान निधि योजना के तहत क्या है, किसानों को 6,000 रुपये की मदद सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये 6,000 रुपये जो है उनको एक इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हर घर जल, ये आपको योजना जो है वो 5 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जो कि हर एक रूरल एरियाज़ में हर एक घर में प्रोवाइड करना। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली ये हर घर जल योजना जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि हर घर जल योजना अचीव करने वाला पहला स्टेट बना है गोवा। नेक्स्ट है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, ये आपको लॉन्च हुआ था 29 अगस्त 2019 को, जिसको हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं।
देखिए, अगर आपने 66th बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपको ध्यान होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट से आपको एक क्वेश्चन था। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट हु गेव द मंत्र फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज। ये जो मंत्र है वो किसने दिया था, ये पूछा गया था आपसे एग्जाम में। तो इसका आंसर था आपको पीएम नरेंद्र मोदी। ये जो मंत्र है फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। देखिए, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है नेशन वाइड मूवमेंट है इन इंडिया टू इनकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट बाय इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन देयर डेली लाइफ। इसका बेसिक एम है लोगों को अपनी दिनचर्या में कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करना ताकि वो फिट रह सके। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है वो आपको 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम था टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। ये जो योजना है वो आपको 12 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या है, 60 प्लस के जो भी लोग हैं, 60 प्लस के जो भी लोग जो किसान है या फिर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको 3000 रुपये का जो 3000 रुपये मंथली जो है उनको गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अटल भूजल योजना। ये आपको 25 दिसंबर 2019 के दिन इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पे अगर आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है आज के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम हो गया। इवन आप गर्मियों के दिन में देखेंगे तो जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो उसी को उठाने के लिए अटल भूजल योजना जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, आपको पता होगा कि आज के टाइम पे सबमर्सिबल जो है वो इलीगल कर दिया गया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हर एक मोहल्ले में, हर एक दूसरे घर में सबमर्सिबल है। तो इस चीज़ को अब हटाया गया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो आपको नल वगैरह से पानी जो है, जो चापाकल से जो पानी होता है वो आपको ईजिली नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको बहुत अंदर तक बोरिंग करना पड़ता है। तो ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पीएम श्रम योगी मनधन योजना। ये जो योजना है वो आपको 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो काम करें, उनको कोई पेंशन वगैरह तो मिलने वाला नहीं है बाद में जाकर के। मतलब जब तक वो कैपेबल हैं तब तक वो काम करेंगे। जब उनका फिजिकल बॉडी जो है वो काम करने लायक नहीं रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको उनके सर्वाइवल के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पीएम कर्म योगी मनधन योजना। देखिए, ये योजना जो है वो आपको 23 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये भी आपको बेसिकली यही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पे कर्मयोगी में क्या है, आपको किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पीएम कुसुम। अगर आपने दिया होगा एग्जाम तो पीएम कुसुम भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। 66 बीपीएससी में आपसे पीएम कुसुम से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। आपसे 66 बीपीएससी में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखिए, पीएम कुसुम अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके का स्कीम है। देखिए, आज के टाइम पे क्या होता है, फार्मर्स अपने जो खेत हैं उसमें सिर्फ खेती करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है पीएम कुसुम को, जिसके तहत क्या है, आप अपने जो खेत है उसमें आप खेती तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसमें आप जो है वो आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होगी। उन बिजली से आप जो अब आज के टाइम पे देखिए क्या है कि इरिगेशन के लिए जो फार्मर्स हैं वो कम्प्लीटली आपको इलेक्ट्रिसिटी पे उनको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है इरिगेशन के लिए। तो अगर आप अपने खेत में सोलर पावर प्लांट से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं तो आप अपनी नीड को भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली उपज हो रहा है तो आप उसको गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हो, तो इससे आपका इनकम भी हो सकता है। तो ये चीज़ पीएम कुसुम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पहले आप कुसुम को यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, किसान
ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, ये इसका एवं उत्थान महाअभियान स्कीम इसका फुल फॉर्म था। अगर मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊं तो बहुत सारे बेनिफिट है। देखिए इससे क्या होगा, हेल्पिंग डिस्कॉम सेक्टर्स जो है उसको भी हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन जो है स्टेट पे वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो मोस्ट ऑफ स्टेट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरे स्टेट्स पे डिपेंडेंट है या फिर उनको परचेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आज के टाइम पे जो सब्सिडीज़ जो फार्मर्स को दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी पे, अगर किसान अपनी जो ज़रूरत है उतनी जो बिजली है अगर वो अपने खेत से ही निकाल सकते हैं, अपने खेत से ही सोलर पावर प्लांट से उस नीड को पूरा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर इसका बर्डन नहीं आएगा, स्टेट को भी इससे मदद होगी। साथ ही साथ फार्मर्स का जो इनकम है वो भी आपको थोड़ा ना थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा निर्विक स्कीम। ये जो स्कीम है वो आपको सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इससे भी आपको 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम निर्विक इन द बजट फॉर 2020 to 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस सेक्टर्स। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए निर्विक स्कीम जो सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ था, ये आपको एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है। इसका आंसर था आपको एक्सपोर्ट सेक्टर। देखिए ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड निर्विक टू इनहेंस लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज द लेंडिंग प्रोसेस। निर्विक जो है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, निर्यात ऋण विकास योजना, ये इसका फुल फॉर्म था। देखिए स्कीम्स जो है ना वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली आप इससे स्कोर कर सकते हैं नंबर। तो मैं आपको तो बोलूँगी इस मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो श्योर शॉट आने वाले हैं, तो उनको तो आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो विथ टाइम हर टाइम अपडेटेड होते रहते हैं, तो उनके लिए आप रोज़ दिन करंट अफेयर्स को देखते रहिए। देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज जो है एग्जाम में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे आपकी सक्सेस की श्योरिटी जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 2020 के इंपॉर्टेंट स्कीम्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है आपको पीएम केयर फंड। ये आपको 28 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। जब हम लोग कोविड के टाइम पे लॉकडाउन के फेज में आ गए थे तब इसको लॉन्च किया गया था। देखिए इसका पहला फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, ये जो फंड था इसमें बेसिकली था कि कोई भी इंसान विदाउट अपनी पहचान बनाए हुए या फिर अपने सोर्स ऑफ इनकम को बताए हुए इस फंड में पैसे डोनेट कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इसका ऑडिट भी जो है एक इंटरनल टीम के द्वारा किया जाएगा और एक पब्लिक ऑडिट नहीं, एक प्राइवेट ऑडिट इसका किया जाएगा। तो ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जो लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनसे एक असिस्टेंस मांगा था, एक हेल्प मांगा था, ताकि वो अपने हिसाब से इसमें डोनेट कर सके, जिससे गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन से निकलने में मदद हो सके। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व योजना। ये जो योजना है वो आपको 24 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर मैं बताऊं तो 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायती डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस जो योजना था इसका बेसिक एम था टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि 12 मई 2020 को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। ये 20 लाख करोड़ रुपए का ये स्कीम था, जो कि इंडिया के जीडीपी का 10% ऑफ इंडिया के जीडीपी का इसमें खर्च किया जा रहा था इस स्कीम के लिए। देखिए कोविड के टाइम पे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो कि कम्प्लीटली लॉस में जा रहे थे। इवन आज के टाइम पे भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली डूब चुके हैं। तो उन सेक्टर्स को उभरने में मदद करने के लिए सरकार की तरफ से एक मदद था आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ दिया गया था। इसमें बेसिकली आपको 5 पिलर्स थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये 5 पिलर्स थे जिन पे इस स्कीम में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। इवन आज के टाइम पे उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान आने का आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0 एंड 3.0 भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसका बेसिक एम है डिफरेंट सेक्टर्स को उभरने में मदद करना। नेक्स्ट है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड। ये आपको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। देखिए पहले के टाइम पे क्या था, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका राशन कार्ड उसी स्टेट में होगा, या फिर आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका राशन कार्ड वहीं का बना हुआ होगा। आप राशन जो है वहीं की किसी भी जो दुकान होते हैं वहीं से आप सब्सिडाइज रेट पे ले सकते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको चावल और गेहूँ ये सब प्रोवाइड किया जाता है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जॉब चली गई। अब उनको खाने के लिए भी परेशानी होने लगी थी। वो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह अपने गाँव आना चाह रहे थे, लेकिन उनको अगर रियायत दी जाती कोविड के टाइम पे तो क्या होता कि कोविड का जो सिचुएशन था वो और भी वर्स्ट होता जाता। तो गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड लाया, जिसके तहत आप किसी भी स्टेट के हों, आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके अपने नियर बाई की किसी भी जो गवर्नमेंट की दुकान होती है वहाँ से जा करके आप सब्सिडाइज रेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा चावल गेहूँ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएम स्वनिधि स्कीम। ये भी आपको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। देखिए ये स्कीम जो है जो आप देखते होंगे जो ठेले लगाते हैं किसी भी मॉल के बाहर, किसी भी आपको हिस्टोरिकल प्लेस के बाहर, अगर आप कभी दिल्ली वगैरह में जाते होंगे लाल किला के एरिया में, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कितने तरीके के वेंडर्स हैं, कितने तरीके के वहाँ पे स्ट्रीट पे लोग क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। लेकिन कोविड के टाइम पे उनका बिजनेस भी ठप हो गया। उनको उभरने में मदद करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था। इसके तहत था कि अगर आप मार्च 2020 से पहले अगर आप कहीं पे भी अपना ठेला वगैरह लगाते हैं या फिर आपका कुछ भी बिजनेस है, अगर वो ठप हो चुका है तो गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जो आप 1 साल में चुकता कर सकते हैं। इस 10,000 रुपये से वो अपने बिजनेस को दोबारा से सेटअप कर सकते हैं और आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इस पैसे को दे सकते हैं, गवर्नमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 1 साल से पहले अगर आप ये जो अमाउंट है 10,000 का वो अगर आप रिटर्न कर पाते हैं तो आप आगे का जो बिग अमाउंट का लोन है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये आपको 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। देखिए इसका बेसिक एम है टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू विलेज। देखिए गाँव जो लोग आ गए, जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह गाँव आ गए, वो तो वहाँ पे बेरोजगार हो गए भाई, खाने के लिए तो वहाँ पे भी परेशानी होगी। तो उनके इस टाइम पे क्या किया गया था कि जो आप मनरेगा देखते हैं या फिर गवर्नमेंट के और भी जितने भी स्कीम्स चलते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाता है, उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह आ रहे थे उनको डिफरेंट काम में इन्वॉल्व किया जा रहा था ताकि वो उनको जो खाने की जो परेशानी है वो ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा पीएम मत्स्य संपदा योजना। 10/9/2020 को 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए ये आपको जो फिशरीज सेक्टर है उससे रिलेटेड है। इसके तहत क्या था कि देखिए आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में देखिएगा तो फिशरीज़ का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन इसमें अगर आप देखेंगे तो मिडिल मैन्स वगैरह भी हैं, तो जो फिशरीज़ के सेक्टर से जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का बेसिक एम था, ये बहुत बड़ा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत जो इस सेक्टर है इसको आगे के 5 साल में डबल करना था। ये गवर्नमेंट का बेसिक स्कीम था। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये आपको 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। देखिए इसमें क्या था कि जो भी लोग इस कोविड के टाइम पे अपनी नौकरी खो चुके हैं या फिर जिन लोगों को एक नई नौकरी मिल रही है या जो लोग नौकरी प्रोवाइडर हैं, उन दोनों लोगों को सरकार की तरफ से एक सब्सिडी दी जाएगी। पीपीएफ में उनको सरकार की तरफ से 12% की सब्सिडी दी जाएगी। ये आपको 1 अक्टूबर या उसके बाद या फिर 30 जून तक अगर आपको किसी भी नए कर्मचारी को अगर आप लेते हैं, अपने यहाँ काम करते हैं, या फिर कोई भी नया कर्मचारी किसी भी नई संस्था के साथ जुड़ता है तो उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए ये 12% की जो सब्सिडी है पीपीएफ में वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पीएम वानी। ये आपको दिसंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सर्विसेज। देखिए इसका फुल फॉर्म था, अगर देखिएगा ये स्कीम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या था कि आज के टाइम में अगर आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े एरियाज़ वगैरह, जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह के एरिया पे देखिएगा, वहाँ पे वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ होती है। इवन आज के टाइम पे बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे वाईफाई की फैसिलिटी होती है, आप वहाँ बैठ करके काम कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों हैं। कौन ये है कि अगर आप मान लीजिए क्रॉस इसका ये है कि अगर मान लीजिए आप वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अपना सोशल नेटवर्किंग वगैरह यूज़ करते हैं तो चांसेस होता है कि आपका हैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए पीएम वानी लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या स्कीम था,
आज के टाइम पे, इस कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ इट डिजिटल होती जा रही है। तो इसको रिच में लाने के लिए PM1 स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि गांव-गांव तक आपको जो वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, वो आपको नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क की फैसिलिटीज़ है, वो प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, ग्रोसरी शॉप वगैरह वाले होते हैं, या रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले होते हैं छोटे छोटे, उन लोगों को भी इससे एक इनकम हो सके। वो भी क्या कर सकते हैं कि उनको लाइसेंस वगैरह का फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह का झमेला नहीं रहेगा। वो डायरेक्टली जो टेलीकॉम सेक्टर्स में, जैसे भारती एयरटेल है, जैसे रिलायंस जियो है, इनसे वो कनेक्शन ले सकते हैं। और कुछ मान लीजिए अगर आपको कहीं पे भी नियर बाई एरिया में, अगर आपको मान लीजिए कोई चाय का दुकान है, वो भी ये कनेक्शन ले सकता है विदाउट एनी चिक चिक, विदाउट एनी फर्दर जो प्रोसीजर होता है उसके। और आप जो है जो आपके यहाँ चाय की दुकान पे जो लोग आते हैं, उनको आप वाईफाई वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपको एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये आपको 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है, हर एक आदमी को एक हेल्थ ID प्रोवाइड किया जाएगा। इवन अगर आपने इस टाइम पे वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो आप आरोग्य सेतु ऐप से लॉग इन कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब मान लीजिए आप कोविड के वैक्सीनेटेड है, जैसे मैंने फर्स्ट डोज ले लिया है, तो मेरा एक रिकॉर्ड है वहाँ पे, मेरा एक हेल्थ ID है जिसमें मेरा रिकॉर्ड है कि हाँ मैंने फर्स्ट डोज ले लिया है। फर्दर भी मान लीजिए मुझे इस स्कीम के तहत क्या था, वो आप बेसिकली जान लीजिए कि क्या होता है आज के टाइम पे, कि आप जैसे एम्स दिल्ली देखेंगे, या फिर जो भी बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको नंबर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि एक आम आदमी के रिच से बाहर होता है। तो इस स्कीम के तहत क्या है कि आप जो है वो नंबर वगैरह भी जो हॉस्पिटल्स के, वो भी आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी हेल्थ हिस्ट्री जो है वो डिजिटली प्रोवाइडेड रहेगी, मतलब आप इस पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ की पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कहीं और है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से हमने अपना प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं लेकर आए, हम डॉक्टर से नहीं दिखवा पाते, लेकिन अगर आपका सब कुछ डिजिटली रहेगा तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है ना, वो एक बिगेस्ट चेंज है। 34 साल के बाद ऐसा बिगेस्ट चेंज है एजुकेशनल सेक्टर में देखने को मिला था। देखिए मैं और आप जो है वो 10+2 स्ट्रक्चर जो स्कूल का करिकुलम था, उसे हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, लेकिन आज के टाइम पे है जो वो आपको 5+3+3+4 का करिकुलम स्ट्रक्चर हो गया है। मतलब हम जो ये 3 से 8 साल का जो एज ग्रुप था, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इवन अगर आप आज के टाइम पे भी देखिएगा तो मोस्ट ऑफ स्कूल्स में बच्चे जो हैं, इवन मोस्ट ऑफ पेरेंट्स जो है वो बच्चों को 4 साल की एज में इनरोल कर रहे हैं, स्कूल्स में इनरोल कर रहे हैं। तो ये जो 2 इयर्स 2.5 से जो आपका 4 इयर्स का जो स्कूलिंग का फेज होता है, वो लोग स्किप कर देते हैं, मोस्ट ऑफ लोग स्किप कर रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन इस स्कीम के तहत क्या होगा कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, ये ऐसे आपको बांटा हुआ है 4 सेक्शंस में स्कूलिंग का स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इसमें मेजर चेंजेस किए गए थे न्यू एजुकेशनल फॉर्मेट में। एक बिगेस्ट चेंज आपको एजुकेशनल सेक्टर में देखने को मिला था। देखिए इस 5+3+3+4 का मतलब क्या था, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो स्टार्टिंग का 5 साल है वो आपको फाउंडेशनल ईयर है, उसके बाद का जो 3 ईयर है वो आपको 8 से 11 का जो एज ग्रुप होता है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है। उसके बाद आपको सेकेंडरी स्टेज आता है आपको 11 से 14, जो कि आप 6 to 8 क्लास में पढ़ते रहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट आता है स्टेज 4, जो आप जिसमें आप 9 to 12 में रहते हैं। 9 to 12 का जो फेज है उसको भी 2 फेज में रखा गया है। 9 to 10 को फर्स्ट फेज में रखा गया है, 9 10th क्लास को, और 11 12th क्लास जो है उसको आपको सेकंड फेज में रखा है। देखिए मैं और आप जो है वो 11th में आकर के कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने मैथ्स लिया हुआ है तो मैं PCM के स्टूडेंट हो गई, आपने मान लीजिए आर्ट्स लिया है तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन इस न्यू स्ट्रक्चर पॉलिसी जो है, न्यू जो एजुकेशनल पॉलिसी है, इसमें ये चीज़ को हटा दिया गया है। मतलब आप किसी, मान लीजिए आपने बायो लिया हुआ है तो आप उसके साथ हिस्ट्री भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बिगेस्ट चेंज इसमें देखने को मिला था। दूसरा अगर मैं बता दूं तो हम लोगों के लिए क्या होता था कि प्रैक्टिकल्स वगैरह हम लोग मोस्टली 10th
स्टैंडर्ड से ही देखना स्टार्ट करते, प्रैक्टिकल्स वगैरह हमें स्कूल्स में होता था। लेकिन आज के टाइम पे इवन आपको 6 क्लास के बाद आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते थे। नहीं तो अगर जिस एजुकेशनल स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ के आए हैं, मतलब इंटर्नशिप का मतलब है अगर आप कॉलेज पास आउट हो चुके हैं तो ही आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन अब 6+ में आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस, मतलब डिजिटली अगर देखिएगा तो बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने को मिला है। अगर ये एजुकेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है ग्राउंड लेवल पे तो बिगेस्ट चेंजेस आपको एजुकेशनल सेक्टर में देखने को मिलेगा। इवन जो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन HRD मिनिस्ट्री जानते थे, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करके रखा गया है। HRD मिनिस्ट्री का भी जो नेम है वो उसको चेंज कर दिया गया है। तो बिगेस्ट चेंजेस देखने को देख लिया आपने। चलिए इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन HRD मिनिस्ट्री को चेंज किया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को कर दिया गया है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 2020 तक के जितने भी 2014 से 20 के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। देखिए मैंने आपको तो एग्जांपल के साथ भी दिखा दिया था कि सिर्फ आपसे, जैसे आप 2021 में कोई एग्जाम ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 2021 के ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वही आपसे पूछे जाएंगे। प्रीवियस जो 1-2 इंपॉर्टेंट होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको पूछ लिया जाता है। इवन अगर मैं आपको BPSC का बताऊँ तो क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा तो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को, 3 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिया यार, आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 66 BPSC में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स से, जिसमें आपको बिहार के भी 2-3 स्कीम्स थे। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपको स्टेट के जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी आपको कवर कराऊंगी। ये जो टॉपिक मैंने आपको कवर कराया ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको स्किप तो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये जो 2014 से 20 तक का है आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए तो आपका मार्क्स छूटे ना, आप इससे ईजिली स्कोर कर सकते हैं। इवन मैं अगर आपको बताऊँ ना तो गवर्नमेंट स्कीम से आपसे 2 से 3 ही चीज़ पूछा जाता है। पहला, वो लॉन्च कब हुआ, किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कहाँ लॉन्च हुआ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कहाँ लॉन्च हुआ या फिर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर लॉन्च किया गया। ये 3-4 क्वेश्चन ही इससे बनते हैं, आप इसको ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने रिसेंटली जुलाई का PD अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके देख लीजिएगा। जो हमारा कैबिनेट है उसमें भी मेजर रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले, बहुत बड़ी चेंजेस मोदी सरकार में देखने को मिले हैं। मैंने उसमें भी किन लोगों को कौन कौन सा कैबिनेट मिला है, किन लोगों को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिली है वो मैंने आपको कवर कराया है। आई कार्ड में मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो एग्जाम्स में बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। ये स्कोरिंग है, इवन मैं आपको कहूँ लीन एंड थीन लैंग्वेज में, तो ये एक मेजर गेम चेंजर की तरह आपके लिए काम करेगा। तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। और ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़ जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। बहुत जल्दी आपके लिए अगस्त का PD आ जाएगा मार्केट में, फिर मैं आपको अगस्त की PD भी अपलोड कर दूँगी। PDF के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आता है। देखिए मैं, अगर आप अपना फ़ोन चेक करके देखिए तो आपके पास कितने PDF है और आप कितना पढ़ते हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी PDF नहीं प्रोवाइड करना चाहती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मैं PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन इस टाइम पे कम से कम आप एक नज़र देख लीजिए क्या मैंने पढ़ाया है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है। PDF मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, एग्ज़ाम को पास आने दीजिए। जो भी टॉपिक्स के लिए मुझे आते हैं ना, मैं आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हाँ, बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।